Observe how the wavefront that's thrust through the prism bends at the convex lens and might. नमस्कार दोस्तों, ये हमारी थर्ड वीडियो है वेव ऑप्टिक्स की। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह के वेव फ्रंट्स होते हैं, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल और प्लेन वेव फ्रंट। तो अभी हम शुरू करेंगे कि प्लेन वेव फ्रंट जो है वो अलग अलग शेप्स में से किस तरह से पास करता है और हमारे पास आउटपुट क्या आती है। तो देखिए, हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट, हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि अगर हमारे पास सोर्स इस तरह से है तो इसके जो स्फेरिकल वेव फ्रंट होंगे वो अगर हम आगे जाके देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट प्लेन होते जाएंगे, ऐसा कह सकते हैं। इसका एक पार्ट क्या होगा, प्लेन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट को जस्ट एक लाइन से रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ, एक लाइन से, ठीक है। इस तरह से हम दिखा रहे हैं, ठीक है। आप इस तरह से देख सकते हो ताकि ये आपको रेक्टेंगल या स्क्वायर लगे। हम इस तरह से दिखा रहे हैं तो आपको ये लाइन दिखेगी, ओके। तो मान लीजिए मेरे पास ये वेव फ्रंट जो है वो आ रहा है, प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है। तो ये मेरे पास डायग्राम थोड़ा ध्यान से बनाना है ताकि आपको दिक्कत ना आए फाइनल पेपर में। तो ये मेरे पास एक प्लेन वेव फ्रंट है, ये मैंने वेव फ्रंट बनाया है। तो अगर मैं इसका चेंज कर देता हूँ वेव प्रोपगेशन का, तो ये मेरे पास इस तरह से एक वेव आ रही है, ठीक है, रे आ रही है, सॉरी, प्रोपगेशन की डायरेक्शन है, रे नहीं है बेसिकली ये। तो ये हमारे पास एक वेव फ्रंट है पर्पल वाला, ठीक है। तो इसको हम मान लीजिए ए बी नाम दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, पेपर में 3 नंबर में ये क्वेश्चन आ चुका है। पहले 3 शेप्स हम डिस्कस करेंगे और इसको जो पेपर में मान लीजिए अगर आ भी जाता है तो आपने इसको एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है और ये हमारे पास क्या है, प्लेन वेव फ्रंट है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये ईथर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जिनके पास ये वेव फ्रंट जिन्होंने मिलकर ये वेव फ्रंट बनाया है, ठीक है। अब देखिए हमारा हाइगन प्रिंसिपल क्या कहता है, जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि एवरी पार्टिकल ऑन द गिवन प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द नेक्स्ट पार्टिकल, ठीक है, या नेक्स्ट वेव फ्रंट। तो हम क्या करेंगे, यहां से मान के चलो कि एनर्जी यहां पे पहुंच गई और प्रिज्म में से पास होकर पहुंच गई, और कितने टाइम पे पहुंची, टी टाइम पे। और ऑब्वियस है कि जब ये प्रिज्म में से पास करेगी तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। तो स्पीड कम होने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे टी टाइम पे पहुंच गई। अब यहां से जब लाइट यहाँ पे जाएगी, ठीक है, तो उतने ही टाइम में ये यहाँ पे पहुंचेगी, क्योंकि यहाँ पे स्पीड ज्यादा होगी, थोड़ी देर के लिए वीडी में रहेगी, स्पीड कम हो जाएगी। उतने टाइम पे, जितने टाइम पे यहाँ से यहाँ लाइट पहुंची है या एनर्जी पहुंची है, उतने टाइम में यहाँ पहुंचेगी। अब ये वाली यहां से पहुंचेगी तो ये काफी हद तक क्या है, एयर में रह रही है, तो इसलिए ये वाली जो लाइट है ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। तो देखिए ये जो हमारे पास है, यहाँ पे हमने कर्वेचर ले लेनी है, ठीक है, या यहाँ पे भी ले सकते हो। तो ये सभी टेंजेंट्स को मिला दो या सारे पॉइंट्स को मिला दो, हमारे पास क्या आ गया, एक नया वेव फ्रंट आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास प्राइमरी वेव फ्रंट था, ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी वेव फ्रंट है, ओके। अब पूरी आपने डायग्राम बनानी है, इस तरह से बना सकते हैं कि यहां से ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो ये हमारे पास इसकी डायग्राम होगी। अब आपने फाइनल पेपर में किस तरह से याद रखना है, डब्लू बनाना, आपने यहाँ पे ऐसे करके बाद में इसको ऐसे जोड़ देना है। अदरवाइज जब आप करके देखोगे बिना डब्लू के, ठीक है, तो आपसे काफी गलतियां होंगी। या ये याद रखना कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। आपने जो रे ऑप्टिक हमने पहले की है, जिसमें प्रिज्म का फॉर्मूला आपने किया होगा, जिसमें डिस्पर्शन ऑफ लाइट किया होगा, आपको पता है कि प्रिज्म में जब लाइट एंटर करती है तो इस तरह से बेंड करती है। तो मैंने बेंडिंग उसी तरह से ली हुई है यहाँ पे, ओके। तो अब हम करते हैं, ये तो था हमारे पास केस ऑफ प्रिज्म, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकंड केस की, जिसका नाम है कॉन्वेक्स लेंस। अब देखिए ये मान लीजिए हमारे पास है कन्वेक्स, ठीक है। आप इसमें से वेव फ्रंट किस तरह से पास करेगा, तो देखिए यहां से जब लाइट आ रही है, मान लीजिए यहां से ऐसे लाइट आ रही है, ठीक है, यहां से ऐसे, ठीक है, मैं सेंटर से ले लेता हूं, ऑलमोस्ट सेंटर ले लेता हूं इसका। ये प्रोपगेशन की डायरेक्शन है और मैंने यहां पे मान लो कि एक वेव फ्रंट ले लिया, ये वाला जो इसको जस्ट टच कर रहा है, ठीक है, ये ए बी मान लो।
और ये क्या है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ 1 2 3 करके ले लीजिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, इसको बोल्ड कर देते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं। ओके, तो यहां से मान लीजिए कहीं से भी आप ले सकते हैं। यहां से जब हम लेंगे इस चीज को, तो मान लो यहां तक हमने ले लिया, अभी टी टाइम पे यहां पे वो एनर्जी पहुंची। अब देखिए यहां से और यहां से, देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है। डायग्राम में थोड़ी सी कमी हो सकती है, अदरवाइज ये सेम लेने हैं। तो यहाँ पे जस्ट इतने टाइम, बहुत कम टाइम के लिए लेंस में से पास करेगी, और हमें पता है कि इस तरह से लेंस इसको बेंड करता है, तो उतने टाइम में ये यहाँ पे पहुंचेगी और ये यहाँ पे पहुंचेगी, ये होगी। तो इन तीनों पॉइंट्स को हमने मिला देना है, तो ये हमारे पास इस तरह से कर्व्ड वेव फ्रंट बनेगा। ठीक है, जैसे हमने देखा ना कि हमारे पास लेंस होता है, तो रेज ऐसे आती है, तो इस तरह से फोकस होती है। तो ये जो वेव फ्रंट यहाँ पे कर्व्ड बनेगा, कर्व्ड होते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमने जस्ट दिखाना है कि वेव फ्रंट किस तरह का होगा। क्लियर? तो यहाँ से फिर आप ऐसे कर सकते हो, इस तरह से ऐसे कर सकते हो। ठीक है, डायग्राम को पूरा करना आपको। अब हमारे पास नेक्स्ट केस आता है, जो लास्ट है इस वीडियो का। हम कनकेव मिरर लेते हैं, ये मैंने इसको पीछे से पॉलिश कर दिया। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये मान लो प्रिंसिपल एक्सिस मैंने वैसे ही ले लिया, और ये मेरे पास है मान लीजिए प्लेन वेव फ्रंट। ओके, इसको हम ए भी लिख लेते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने कहा ए डैश बी डैश वेव फ्रंट है, ये प्राइमरी ये सेकेंडरी है। अब आगे के लिए ये प्राइमरी जो है सेकेंडरी बनते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मुझे लगता है आप लोगों को कुछ आइडिया हो गया होगा, कुछ तो शायद वीडियो छोड़ने वाले भी होंगे। तो यहाँ से जब ये प्रोपेगेशन जाएगी, यानी कि जब यहाँ से एनर्जी जाएगी, तो मान लीजिए टी टाइम पे यहाँ पे पहुंची। सिमिलरली उतने डिस्टेंस में मैं ले लेता हूँ, यहाँ से एनर्जी गई तो यहाँ पे पहुंची उतने टाइम में। ओके, अब देखिए जब यहाँ से एनर्जी जाएगी, तो आप देखो कि इसने इतना डिस्टेंस ज्यादा कवर किया। ये तो यहाँ से मुड़ गई, ये यहाँ से बेंड हो गई, तो इतना डिस्टेंस ने कम ज्यादा तब कवर किया, तो आप क्या करोगे, यहाँ से इतना डिस्टेंस कम ले लोगे, यानी कि यहाँ से एनर्जी जाएगी वो रिफ्लेक्ट बैक होगी, यहाँ पहुंचेगी। अब हमने तीनों पॉइंट्स को इस तरह से ऐसे ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गए, नेचर ऑफ द वेव फ्रंट आ गया। ये भी कर्व्ड है, ये इस तरह से कर्व्ड है। कोई क्या कहता है ये कनकेव है, ये कन्वेक्स है। कनकेव कन्वेक्स इस तरह से अगर आपने बोलना है तो बोल सकते हैं, अदरवाइज इसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट करिए। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे भी कर्व्ड बन गया, इसको भी आप नाम दे दो, इसको नाम दे दो ए डैश बी डैश का। ठीक है, तो मोटा मोटा ये हमारे पास क्या हो गए, तीन तरह के वेव फ्रंट्स आ गए। ये प्रिज्म के थ्रू, ये कन्वेक्स लेंस के थ्रू, और ये है हमारे पास कनकेव मिरर। ठीक है, तो ये बस इतना ही था आज के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। ये पेपर में आ चुका है आर्टिकल। तो अगली वीडियो जो है, वीडियो नंबर 4, वो काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें से एक आर्टिकल सिलेबस में पक्का आएगा, सॉरी फाइनल एग्जाम में पक्का आएगा। क्या आर्टिकल क्या है? हाइगन प्रिंसिपल को हमने यूज करके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमने इक्वल प्रूव करने होते हैं, और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जिसको हम स्नेल्स लॉ बोल देते हैं, वो भी हमने कर रहा है। ठीक है, तो वो काफी टेढ़ा सा है, वो बच्चों को समझ नहीं आता। तो अगली वीडियो में मिलते हैं उस आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए इतना याद कीजिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदगी जिंदाबाद। थैंक यू। Thanks for watching.